प्रणाम कर। आज की ये जो सभा है उसमें सम्मिलित होने का मुझे बहुत आनंद है और जितने भी हमारे सुंदर साथी जूम ऐप से जुड़े हैं सभी को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की ओर से धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। जीवन को धन्य बनाना है तो समय निकाल करके परमात्मा को याद करना है। और परमात्मा को कैसे याद करें, उनकी लीलाओं को कैसे याद करें, हम कौन है और क्यों याद करें, ये सब जो हमें समझाता है, ये जगत क्या है जो हमें समझाता है, इस जगत से परे कुछ है या नहीं है वो समझाता है, वो ज्ञान के द्वारा समझाता है। इससे हम जुड़ जाए तो हमारा प्रारब्ध है। समझो, परमात्मा तक पहुंचने के 4 रास्ते हैं। परमात्मा यानी परम सत्ता तक, परम आनंद तक, परम ज्ञान तक अगर पहुंचना है तो तप करो, दूसरा है योग करो, तीसरा है भक्ति करो और चौथा है ज्ञान के द्वारा पहुंचो। हम प्रणामी धर्म वाले ज्ञान द्वारा और भक्ति के द्वारा परम सत्ता को जानने का प्रयास करते हैं। सिर्फ ज्ञान हमें अहंकार में ले जाता है, हम अभिमानी बन जाते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है। और सिर्फ भक्ति करने से हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। ये दोनों में अगर मेल लाना है, भक्ति और साथ में ज्ञान, तो निजानंद संप्रदाय में सम्मिलित होकर हम कर सकते हैं। आज मेरा यहाँ विषय है किरंतन। स्वामी जी ने अपने जीवन में जो भी कुछ कहा बड़ी मस्ती से, जब उनके अंदर आवेश आता तो गाते गाते कहा। और अगर वो गाना, वो राग हमें आता है और वो वाणी उसी राग में हम अगर गाते हैं तो इसकी इफेक्ट 100% होती है। वैसे किरंतन 133 है मगर शुरू किया है और आज मुझे 4था प्रकरण और 5वां प्रकरण जो भी हो सके आज उसका आनंद लेना है। मैं भी उसका आनंद ले रहा हूं, आप भी मेरे साथ जुड़ जाए तो आपको भी आनंद आए। जिसने पार ब्रह्म को, पार सत्ता को, परमात्मा को अनुभूत कर लिया है उसे ये दुनिया कैसे दिखती है। महामती जिनकी बुद्धि विशिष्ट प्रकार की है, महान है, जागृत है, वो बुद्धि से जब वो जागृत हुए और उन्हें ये दुनिया और दूसरी दुनिया का अनुभव हुआ, तो ये दुनिया जहां हम जी रहे हैं वो दुनिया कैसी है वो उन्होंने आवेश में गाकर हमको समझाया। वो मैं आज यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। राग है श्री गोड़ी। मुझे राग नहीं आता, मगर आता होता तो मस्ती आ जाती। साधो हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया में विश्वमय, देख देख आवत मोहे हासा। कहते हैं कि साधु जनों, ये दुनिया जहां हम रह रहे हैं, मृत्यु लोक और 14 लोक, वो देख के बड़ी हंसी आती है, बड़ा विस्मय होता है कि यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, यहाँ प्राणी कैसे हैं, उनकी विचारधारा कैसी है, उनकी जीवन शैली कैसी है।
वो देख के मुझे बड़ी हंसी आती है। मेरी मेरी करते दुनी जात है। हम जानते हैं कि यहाँ हम जितने भी लोग हैं आई एंड माई के बीच में जीते हैं। आई यानी मैं और मेरा, माई। जिसने आई और माई दोनों को अलग कर लिया वही माई को समझ सकता है और आई को समझ सकता है। हम यहाँ कहते हैं कि ये दुनिया जो मेरी मेरी करते जाता है मगर वो नहीं जानता कि यहाँ पाव पल का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न दे। एक क्षण का भी भरोसा नहीं। हमने अभी कोविड-19 पैंडेमिक समय में ये जीवन प्रसार किया और हमें अब पता चल गया कि कई हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे पास पड़ोस के लोग ऐसे ही चल गए जो लगता भी नहीं था कि चले जाएंगे। पाव पल का नहीं भरोसा और मेरी मेरी करत जाते। हे सुंदर साथ जी, क्या हम भी ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो यहाँ हमें दलीची सिखाते हैं, सीर ले काम करे माया को। पूरा समय ये माया के पीछे, माया के पीछे। माया क्या है? तो माया को डिवाइड किया है। इसमें कहा जाता कि वित्तेषणा, कामेषणा और लोकेषणा, ये तीन बड़ी जो ऐषणा है हमारे जीवन में। दारेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। हम पैसे टके से समझो कि एक तरफ हो जाए, फिर पैसे की जरूरत पूर्ति हो गई तो हो गया। दारेषणा से भी हम मुक्त हो जाए, मगर लोकेषणा में फंस जाना बहुत ही सहज है। बड़े बड़े ज्ञानी, महान साधु, जन, गादीपति, धर्माचार्य सब लोकेषणा में फंस जाते हैं। लोग मेरी वाहवाह कैसे करें, मेरा जयकारा लगाए। तो कहते हैं कि उसमें आप इतना शरीर को घीस डालते हो, दौड़ते हो और न करे भजन दोष देवे शाही को, और परमात्मा का स्मरण तक नहीं करते। और फिर कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं तो माया में इतना लिप्त हूं, अगर तेरी कृपा हुई तो तेरी कृपा से मैं भजन कर पाऊंगा, मगर अभी तो समय नहीं है। यार सुंदर साथ जी, हमारे पास समय ही समय है। टाइम मैनेजमेंट का प्रश्न है, हम कैसे टाइम को मैनेज करते हैं। हम इतने मिसमैनेजली जिंदगी जीते हैं कि हमें सब टाइम शॉर्ट लगता है। तो यहाँ समझाते हैं, बांधत बंद आपको आपे, ना समझे माया को मरम। हम अपने आप, जैसे एक करोलिया होता है, वो अपने आप अपनी माया झाड़ बनाता है, अपने अंदर से लार्वा निकाल के जाली गूंथता है और उसी में फंस जाता है। वैसे हम ही हमारे आसपास हमारे परिवार जन इकट्ठे कर लेते हैं, मित्र को इकट्ठे कर लेते हैं, संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं और उसमें ऐसे बंध जाते हैं कि उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये माया का मर्म है। माया हमें बांधती है। अपनों कियो न देखे अंधे, पीछे रोवे दोष दे दे करम। हम जिंदगी में क्या करते हैं वो नहीं देखते, और जो करते हैं वही हमको भोगना है।
मगर करते समय हमें याद नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम गलत कर रहे हैं तो गलत भोगना है, अच्छा करते हैं तो अच्छा भोगना है। मगर ये अच्छा गलत से ऊपर उठ करके हम निष्काम कर्म करते हैं तो उसको भोगना नहीं, क्योंकि वो कोई कामना से नहीं करते, कामना रहित होके हम कर्म करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सोचे कि हम दिन में एक काम भी कामना रहित करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, या उसके पीछे हमारी कुछ कामना होती है, सोचना, पता चलेगा। समझे साध का वे दुनी में, ये तो सिंपल आदमी जो मानव है उसकी बात हुई। मगर यहाँ महामती जी कहते हैं कि आप सिंपल आदमी की, गृहस्थ की बात तो छोड़ो, मगर जो साधु जन है, समझे साध का वे दुनी में, बाहिर दिखावे आनंद। जिसने गृहस्थी छोड़ दी, सन्यासी बन गए, साधु बन गए, वो दिखाई देते हैं कि खुश है, आनंद में है। भीतर आग जले बरम की, कोई छूट ना सके आपन। ये माया का फंदा ऐसा है। वो साधु को भी कपड़ा चाहिए, उसको भी खाना पड़ेगा, उसको भी मान चाहिए, सम्मान चाहिए, बड़ी गद्दी चाहिए, ऊंचा आसन चाहिए। तो उसके अंदर भी उतनी ही आग है जितनी माया के अंदर फंसे गृहस्थ की। यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि उतना ही नहीं, मगर उसके अंदर तो और ज्यादा आग है। कहते हैं कि परत नहीं पहचान पिंड की, मैं कौन हूं उसका तो पता नहीं है। सूदना अपनो घर, और मैं कहां से आया हूं, मेरा निज वतन कहाँ है, उसकी अगर आपको समझ नहीं है, और फिर मुझसे कहने लगे मुखते कहे मोहे संशय मिट्या, मेरी सब शंकाओं का निराकरण हो गया, मुझे पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, मुझे पता चल गया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं परमधाम से आई हूँ। वो पता से कुछ नहीं होता, वो तो हुआ शाब्दिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। मगर उसकी अनुभूति जहां तक नहीं होती, वहां तक समझो कि आपके सब संशय वैसे की वैसे ही है। मैं देखे साध के ते आप, ऐसे कई साधुओं को मैंने देखा है जिनके संशय मिटे ही नहीं है, उनको खुद को पता नहीं कि वो क्या है। साध सुने में देखे कहते, महामती जी कहते हैं कि ये दुनिया को देख के मुझे बड़ा अचंभा होता है कि साधु जन, कई साधुओं को मैंने देखा, कईयों को सुना, अगम कर कर गावे, और बड़े जोश से गाते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा कैसा है, अगम है, जो हमारे गम से परे है, हमारी समझ से परे है। नैच जाए करे निराकार, और निश्चय करके हमें बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आकार को देखा नहीं। या ठोर चित ठहरावे, और वही निराकार, वही उसका स्थान है, और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा वो ठहराते हैं। जो ना कछु गाम नाम नाटा, जिसकी कोई आइडेंटिटी ही ना हो, निराकार, ना उसका नाम है, ना उसका स्थान है, गाम है, सो सत साई निराकार, ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो निराकार है। भरम के पिंड असत जो आपे,
सो आप होत आकार, और खुद को आकार समझाते हैं। हम ये शरीर को देखते हैं तो हमें लगता है कि मैं आकार हूं, मगर ये शरीर कहां तक रहने वाला है? कुछ साल के बाद ये शरीर भी आपको दिखाई नहीं देगा। ये शरीर क्या है? ये शरीर और शरीर के भीतर हमारा मन, उसके भीतर हमारी बुद्धि, वो सब आज है और कल नहीं है, इसलिए वो सब निराकार ही है। ये आकार एक ब्रह्मणा मात्र है। 5 तत्व और 3 गुण से जुड़ा एक शरीर, 8 धातु से, अष्ट धातु से बना एक शरीर आज दिखाई देता है, मगर पाव पल का नहीं भरोसा, ये कब डिसमेंटल हो जाएगा। ये मेंटल हो गया, इसको असेंबल किया गया है, और ये असेंबल जब डिसेंबल हो जाएगा तो ये आकार नहीं रहेगा। जीन मंडल ये माने मंडप, हे सुंदर साथ सोचो कि जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने मंडल बनाया, ब्रह्मांड बनाया, जिसमें थो बना थम बना बन, और वो मंडल कैसा है? वो मंडल में आप देखें तो ये पृथ्वी और कहाँ घूम रही है? सूर्य के आसपास, और ऐसे कई घूम रहे हैं, और सब राउंड इन शेप है क्योंकि वो घूमते हैं, और कोई भी थंब नहीं लगा, कोई बंधन नहीं लगा, और फिर भी वो कोलैप्स नहीं होता है। इतनी बड़ी पृथ्वी सूर्य के आसपास घूम रही है, और कई कई लाखों सालों से घूम रही है, फिर भी वो कभी कोलैप्स नहीं हुई, कोई सपोर्ट नहीं है। बिन पग दौड़ी जाए, दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है। तो ये कहते हैं कि माँ को नाही कहत क्यों साधो, हे साधुजन, ऐसा ब्रह्मांड, और ऐसे एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड है, उसको बनाने वाला अगर निराकार है, ये रचो की न कौन सनन, तो निराकार ऐसे ब्रह्मांडों को कैसे बना सकता है? ये बनाने वाला तो कोई आकार वाला ही होना चाहिए। और ये ब्रह्मांड को अगर हम देखें, जीन सायर खनाए, वो परम सत्ता जिसने ये भूमंडल पे कई सागर, हम देखते हैं कि यहाँ कितने सागर, 7 सामंदर पार, पहाड़ चुनाए, और बड़े बड़े पहाड़ ये पृथ्वी पर जो हम देख रहे हैं, उसमें रवि शशि नक्षत्र फिराए, उसमें सूर्य चंद्र और कई नक्षत्र और कई ऐसे एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं। फिरत अहरनीश रंग रूत फिरती, और उनके घूमने से कई ऋतुएं बदलती है। हाल ही में वर्षा ऋतु गई और ये शीत ऋतु आ गई। ये ऋतुएं जो बदलती है वो कौन बदलता है, कैसे बदलती है? ऐसे अनेक वैराट बनाए, और ऐसे वैराट, ये वैराट भी कितनी बड़ी है, 14 लोक का ये ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, वो तो सिर्फ एक लोक है, मृत्यु लोक, जहां सब मृत्यु के लाइन में खड़े हैं। आज नहीं तो कल जाना है। महामती जी हमें चेताते हैं कि बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड, बिफोर यू लीव दिस बॉडी, अगर आपने जान लिया मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, तो आप समझो कि मुक्त हो गए।
हमारी अज्ञानता ही हमारा बंधन है। तो कहते हैं कि सतगुरु साधो, नहीं, कहते हैं कि जीन कीन में तत्व पाचे समारे। वो परम सत्ता जो एक क्षण मात्र में 5 तत्व को उत्पन्न कर सकती है, वो सत्ता जो क्षण मात्र में 5 तत्व को विलीन कर सकती है, ये कहाँ से उपाय कहाँ ले समाए, ये विचारत क्यों नहीं। उसके संदर्भ में आप क्यों नहीं सोचते कि वो निराकार कैसे हो सकता है जो इतना बड़ा काम करता है। इसलिए कहते हैं कि ये समझने के लिए कोई समझाने वाला चाहिए, और वो समझाने वाला अगर कोई मिल गया तो वो कैसा होता है। सतगुरु साधो बापू कहिए। सतगुरु किसे कहा जाता है? लेबल लगाने से कोई सतगुरु नहीं होता है। हम आज देखते हैं कि इस जगत के अंदर कई अपने आप को जगत गुरु लिखते हैं, पूरे जगत के गुरु, और कुछ दिनों में जगत गुरु से आगे बढ़ के ब्रह्मांड गुरु भी हो जाएंगे। आप कुछ भी कर लो, लेबल कुछ भी लगा लो, मगर जो अगम की देवे गम, जो हमारी समझ में नहीं आता, जो पजल है, ये दुनिया किसने बनाई वो हमारी समझ के परे है। वो बनाने वाले को, वो परम तत्व को हमें जानना है, और जिसने वो जान लिया, हद बेहद सबे समझावे, और जो हमें समझावे कि ये हद है और ये बेहद है, ये हद यानी ये नाशवंत है और ये अखंड है, वो कौन समझा सकता है? वो सदगुरु समझा सकता है, जिसने जान लिया हो कि ये हद है और ये बेहद है, ये विनाश होने वाला है और ये विनाश नहीं होने वाला, अविनाशी है। बाने मन को बरम, और हमारे अंदर जितनी भी संशय है, मन की भ्रमणा है, मन में जो माया लगी है, वो जो हमें मिटा दे, वही सतगुरु होता है। जिस हम बीज है अभी, मगर जो बीज से वृक्ष बन गया है वो सतगुरु है। जो अखंड को पा लिया है और हमें पाना बाकी है, इतना ही हमारे और उनमें फर्क है। मगर वो हमें ज्ञान के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा समझा बुझा करके हमें उनके स्वरूप बना दे, वो हमारे सतगुरु, सतगुरु ब्रह्मानंद है, जो हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आनंद दे, जो ज्ञान हमें आनंद में डुबा दे, वो हमारा। तुम सतगुरु दीपक भये कियो आप समान। अगर वो वृक्ष बन गया है बीज में से, तो हमें भी हमारे बीज से वो अंकुरित करके हमें भी वृक्ष बना दे, तो समझो कि वो सतगुरु है। महामत कहे गुरु सोई कीजे, तो ऐसे जागृत बुद्धि वाले पुरुष, जिनको अनूप शहर के अंदर इतनी परमात्मा की कृपा हुई, इतना जोश आया इंद्रावती की आत्मा के अंदर, ताकि वो महामती के नाम से पुकारे गए, तो ऐसे हमें कहते हैं कि सतगुरु उसी को बनाना जो अलग की देवेर, जो हमें पारब्रह्म परमात्मा पार सत्ता को समझा दे, पार सत्ता हमें दिखा दे। इन उल्टी से उल्टाए की, इन उल्टी यानी ये माया जो नहीं है फिर भी हमें लगती है कि ये परमानेंट है, वो उल्टी हमारी बुद्धि हो गई है।
तो उस उल्टी से सुलटी कर दे, माया से हमारा चित मरोड़ के परम धाम तरफ ले जाए। पिया प्रेम करे सनमु, और ये हमें प्रेम से करा दे। सदगुरु वही होता है जो हमें ज्ञान दे करके हमारे आचरण को बदले, हमारे विचारों को बदले, हमारी जो ये दुनिया से लगाव वृत्ति है ना उसको हटाए। ये समझे कि ये परमानेंट नहीं है, ये तुम्हारा बाप परमानेंट नहीं है, तुम्हारी माँ परमानेंट नहीं है, तुम्हारे बच्चे परमानेंट नहीं, और जिस घर में तुम रहते हो वो भी परमानेंट नहीं। तुम तो एक आगंतुक हो, आए हो अपने कर्मों को भोगने के लिए, और आपसे जो जुड़े हैं कर्मों के आधारित पे प्रारब्ध से, वो आपके परिवारजन है। किसी को आपको देना है, किसी से आपसे लेन देना है, इसलिए आप समभाव से उसको निपटाओ, अटैच मत रखो, करो, सब काम करो, प्रेम से करो, परिवार में रहो, मगर इतने जुड़ो नहीं कि जाते समय दुख हो, जाते समय ये लगे करे मेरा एक काम रह गया, एक काम रह गया। भाई तेरा कोई काम इस दुनिया में नहीं है, और हम ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आए हुए, हम तो इसे सिर्फ देखने आए, और हम दृष्टा भाव से इसको देखें, आत्म तत्व से अगर चिंतन करें तो हम एक दूसरे से कुछ न कुछ कर्मों के द्वारा प्रारब्ध से जुड़े हैं, और वो प्रारब्ध धीरे धीरे हमें दृष्टा भाव से भोगना है, पूर्ण करना है। तो ये एक किरंतन हुआ। चौथा, पांचवा किरंतन में पढ़ता हूं, इसमें केदारो राग है। नरसिंह मेहता को ये राग बहुत अच्छा आता था, और ये जो प्रकरण में गा रहा हूं, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझ आए, ये प्रकरण विक्रम संवत 1727 के अंदर 28, विक्रम 1728 में ठट्ठा नगर में अवतरित हुआ है, और वहां चिंतामणि जी जो कबीर पंथ के बड़े गुरु थे, पहुंचे हुए, जो ज्ञान के द्वारा विष्णु भगवान का चतुर्भुज स्वरूप खड़ा कर सकते थे, जो ज्ञान के द्वारा आदि नारायण को दिखा सकते थे, जो ज्योति स्वरूप को दिखा सकते, जिनके पास अष्ट नवनिध सिद्धि थी, ऐसे महान परम पूज्य श्री चिंतामणि जी कबीर पंथ के गुरु, वो श्री प्राणनाथ जी की वाणी से इतने प्रभावित हो गए, और उनको लगा कि मैं जो भी कुछ जानता हूं वो सब क्षर जगत के संदर्भ में है, और क्षर जगत तो नाशवंत है। अगर उसको मैंने पा भी लिया, मैं वैकुंठ भी पहुंच गया, तो भी आखिर में उसका तो नाश ही है। ऐसी जब उनकी समझ में आया, तब वो प्राणनाथ जी के शिष्य बन गए, और हम सभी सुंदर साथ जानते हैं कि वो चिंतामणि जी आखिर लग उनके साथ पन्ना गए, ठट्ठा नगर से 12 मोमिन थे, उनमें से एक वो मोमिन थे जो संदेश देने के लिए दिल्ली के दरबार में औरंगजेब के सामने गए थे, और आज भी उनका परिवार श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में कई पुजारी के रूप में, कई दूसरे रूप में, कई साहित्य के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो उनको मैं प्रणाम करता हूं, और उनको स्वामी जी ने कैसे समझाया, क्या समझाया, और क्यों जरूरत पड़ी। ऐसे सिद्ध पुरुष को, वो सिद्ध थे मगर क्षर जगत के लिए सिद्ध थे। तो सुनो रे सत के बंजारे, अब बंजारा किसको कहते हैं?
जो एक जगह से दूसरे जगह वणज यानी व्यापार करने के लिए जाता है, कई कपड़े लेकर के जाता है, कई घी लेके जाता है, कई मिठाई लेके जाता है, कई हीरा जवेरात लेके जाता है, वणज यानी व्यापार करने वाला। तो ऐसे धर्म का व्यापार करने वाला भी है। धर्म कोई व्यापार नहीं है, वो तो एक आंतरिक अनुभूति है, आंतरिक मस्ती है। और वो मस्ती दूसरों को भी आए, आपको करुणा से लगे कि मैं जैसे जगह हूं वैसे ये भी जगह और ये जगत को देखे कि ये जगत क्या है। कबीर ने देखा और कबीर ने देख के कहा, क्या कहा, नदियां लागी आग। उन्होंने कहा कि ये नदी जो है ना, जो आग बुझाती है ऐसा आपको लगता है, मगर मुझे तो नदी में ही आग लगी हो ऐसा लगा। ऐसे यहाँ प्राणनाथ जी भी हमें समझाते हैं कि भैया ये संसार है ना एक आग है और उसमें सब कोई जलता है। तो ऐसे में कोई धर्म का ज्ञान देने वाला, धर्म का प्रचार करने वाला, चाहे वो धर्म प्रचारक हो, गादीपति हो, महंत हो, धर्मगुरु हो, कुछ भी हो, वो सब सत्य के बंजारे हैं। उनकी रोजी रोटी ही उसके द्वारा मिलती है। एक बात कहूं समझाई, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उर जाई। ये माया ऐसी बनाई है परमात्मा, ऊपर नीचे मूड दड़ी रखी। खुद परमात्मा ने इसको बनाया है और वो माया के चक्कर में हम आ जाते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं आती है, स्वप्न बुद्धि तो कुछ नहीं कर सकती। हम इतने माया से जुड़ गए हैं, हमने इतना संसार खुद का पैदा कर लिया है। और कैसे जुड़ गए हैं, तो कर्म किए जाते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा माँ है, बाप है, ये मेरा पड़ोसी, ये गुरु है करके हम उसके लिए मर जाते हैं। खुद का कुछ नहीं करते, खुद के लिए समय ही नहीं निकालते। अरे ऐसी बात नहीं, खुद के शरीर के लिए ही समय नहीं निकालते और 40-50 साल में फिनिश हो जाते। तो यहाँ समझाते, आटियान के फांसी लगाई, वे भी उल्टाई नहीं उल्टाई। माया का चक्कर ऐसा है कि सीधी आटी नहीं है, वो उल्टी करके लगाई, फिर आप खोल भी नहीं सकते। बंद पर बंद दिए विद विद के, सो खोली किन्हू ना जाई। बड़ी मुश्किल से उसको खोला जाता है। कई बंद है माया के, कई चक्कर है और खोलना बड़ा मुश्किल है। 14 भवन लग यही अंधेरी, ये जो अज्ञानता है हमारी, वही हमें बंधन में डालता है। और ये 14 लोग, आपको लगता होगा कि एक बिल्डिंग है जिसमें 14 फ्लोर है, ऐसा नहीं है। ये जो लोक है उसके अंदर आप देखें तो कोई डिमार्केशन ऐसा नहीं है कि यहाँ से बंद हो गया और ये हो गया, मगर उसकी कॉम्पोजिशन ऐसी है, सिर्फ बना है 5 तत्व और 3 गुण से। जैसे हमारा शरीर पिंड 5 तत्व और 3 गुण से बना है, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड 14 लोक का वो भी 5 तत्व और 3 गुण से बना है। और मृत्यु लोक बीच में है और नीचे पाताल तक दूसरे 7 लोक है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल। और ऊपर के लोग है भवर लोक, जो यहाँ से करीब 100 योजन
उससे ज्यादा ऊपर नहीं, वो है भंवर लोक, जहां हम जाते हैं राते हैं, जाते और जाते, शटलिंग चलता है मेमू ट्रेन जैसा, कि कुछ कर्म किए और भोगने के लिए वापिस आ गए, फिर कुछ कर्म किए और भोगने के लिए आ गए। और यहाँ भोगने के लिए हमें 84 लाख योनि प्राप्त है। अच्छे कर्म करते हैं ने भैया तो हम सुंदर साथ बनते हैं, तो हमें मनुष्य तन मिलता है, और मनुष्य तन मिलना है सौभाग्य की बात है, हमारे कर्म की बात है। सौभाग्य कैसे बनता है? कर्मों से। तो यहाँ कहते हैं कि ये भंवर लोक के ऊपर स्वर्ग लोक, और स्वर्ग के ऊपर महर लोक, जन लोक, तप लोक और सतलोक, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश रहते हैं। यहाँ के जीव कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को, कोई शिव को पूजते हैं, अपना परमात्मा समझते हैं। कोई उससे ऊपर उठता है, अष्ट आवरण से ऊपर, जहाँ ज्योति स्वरूप है, गायत्री स्वरूप है, उसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान लेता है और उसकी पूजा करता है। तो कहते हैं ये सब झूठा और झूठा ही है। झूठा यानी दिखाई जरूर देता है, मगर कुछ समय तक दिखाई देता है, समय के बाद जाने वाला, समय से बाधित है। ये युग कैसा है? समय से बाधित है सब। जो समय से परे है, समयातीत, वो अखंड है। परम धाम कैसा है? समयातीत। तो कहते हैं प्रकट नास व्यास पुकारे, और ये बात तो वेद व्यास ने भी हमें समझाई है। हमारा सनातन धर्म है निजानंद, और ये सनातन धर्म वेदों पे आधारित है। हमारे 4 वेद है, और सबसे पुराना कोई वेद है तो वो है ऋग्वेद, जिसमें ज्ञान की बातें लिखी है। दूसरा है यजुर्वेद, जिसमें कर्मकांड की बातें लिखी है, कि हमें जीवन में क्या क्या करना चाहिए और कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, वो समझाने के लिए एक ब्रोशर किसने भेजा? विष्णु भगवान ने, नारायण, आदि नारायण ने, क्योंकि उसकी दुनिया है। तो ये ब्रोशर है 4 वेद हमारे। सामवेद है, उसमें उपासना करनी है तो कैसी करनी चाहिए वो समझाया है। और चौथा है अथर्ववेद, जिसमें विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, मार्तक जैसा ज्ञान, विज्ञान समझाया गया है। और हमारा जो ग्रंथ है, जिसमें क्षर जगत, अक्षर जगत और परम धाम की डिटेल दी गई है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की डिटेल दी गई है, हम शुद्ध साकार स्वरूप को मानते हैं। हम शुद्ध साकार अद्वैत स्वरूप को मानते हैं, और स्वलीला हेतु ये सब हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं। और हमारा ये जो शास्त्र है, ये 5वां वेद है, क्योंकि वो भी परमात्मा के द्वारा भेजा गया है, और उसका नाम है स्वसंग वेद। जो हम कौन है वो समझाता है। ये सब समझने के लिए यहाँ चिंतामणि जी से बात करते हैं कि लोक लाज मर्यादा छोड़ी, जब हम कुछ गादीपति बनते हैं या धर्म का प्रचार का चोला पहनते हैं या धर्म गुरु का चोला पहनते हैं, तो कुछ लोक लाज मर्यादा को हम छोड़ देते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के कपड़े पहनते हैं, विशिष्ट प्रकार का आचरण करते हैं, तब ज्ञान पदवी पाई। सभी तो कुछ ज्ञान अर्जित किया हमने। एक आग ज्यों छोटी बुझाई, ज्यों दूजी मोटी लगाई। प्यारे सुंदर साथ जी, एक आग अगर हम बुझाते हैं और उसकी जगह बड़ी लगा लेते हैं तो हम मूर्ख हैं। गृहस्थ में थे तो एक पत्नी और 2 बच्चे खुश थे, मगर ये
महंत बन गए, गादीपति बन गए, धर्म गुरु बन गए, तो एक से लेकर के लाखों लोगों से जुड़ गए और लाखों लोगों की जो मुसीबतें हैं वो अपने आप के सिर पर ले ली। आप तो निकले थे उनको समझाने कि भैया ये संसार नाशवंत है, पाप आकर के जो भी पालोगे वो छोड़ के जाना है, यानी मस्ती से जिंदगी जियो और जरूरत है उतना कमाओ, अपनी जरूरतें खुद कमाओ और मस्ती से जिंदगी जियो, ये समझाने गए थे। मगर क्या हुआ, समझाते समझाते हमारी अपेक्षा इतनी बढ़ गई कि वो हमारे साथ सम्मान करे, हमारे पैर छुए, हमें दक्षिणा दे, हमारा ये करे। मैं बोलूं वो काम कर दे, मैं बोलूं कि ये तू बना दे तो वो बना दे। यानी हम वो चक्कर में पड़ गए कि जो एक छोटा परिवार था जिसकी अपेक्षाएं हम परिपूर्ण कर सकते थे, उसकी जगह एक बड़ा समुदाय उसके मान में चक्कर में पड़ गए। तो ऐसा समझाते हैं। तो कहते हैं कि भैया देखो, ये धर्म के सत्य के बंजारे बनकर के कोट सेवक करो नाम निकालो, आप करोड़ों ब्रह्म सेवक बना लो, आपका नाम हो जाए जगत को, 1008 हो जाओ, इष्ट चलाओ बड़ाई। और जितने संप्रदाय चलते हैं वैसे भी 1000 संप्रदाय ये हिंदू समाज में है, उनमें एक नया संप्रदाय आप चला दो तो भी सेवा कराओ, सतगुरु कहलाओ और आपकी सेवा कराओ, आरती उतारो, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आरती उताराओ और आपको लोग सतगुरु के नाम से कहते, सतगुरु श्री पर अलख ना देवे लखाई। मगर जो अनुभूति होनी चाहिए पारब्रह्म परमात्मा की, रियलाइजेशन होना चाहिए। कीर्तन में सबसे पहला कीर्तन है पहले पहचानो आप साधो। जहां तक मैं कौन हूं नहीं जान सकता, वहां तक पारब्रह्म कौन है वो मैं नहीं जान सकता। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये सब कुछ कराओ आप, मगर पारब्रह्म परमात्मा को अगर जानना है, पाना है, अनुभूति करनी है, उसके दर्शन करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। ये जो मान सम्मान प्रतिष्ठा और ज्ञान का जो अहंकार है ना, उसको छोड़ दो। चिंतामणि जी कहते थे कि देखो मैं आपका शिष्य बन गया, मगर मेरे लाखों शिष्य हैं और उनके सामने अगर मुझे कुछ बात कहनी है तो मुझे इनडायरेक्ट वे में कहना, डायरेक्टली नहीं कहना कि चिंतामणि तू ऐसा है। मुझे आप सही रास्ता दिखाओ, मगर इनडायरेक्ट वे में, जिससे मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो यहाँ उनको ये प्रतिष्ठा के बारे में समझाने के लिए कीर्तन, इनडायरेक्ट वे में समझाने के लिए कीर्तन उतरा है। तो उनको कहते हैं कि ये जो ज्ञान का अभिमान है, ये जो मान गुमान का है, ये ही खाड़ बड़ी भाई। ये पूर्ण परमात्मा तक, परम धाम तक जाने में सबसे गहरी खाई है, तो यही है मैं, आई एम समथिंग। एक डारी त्या दूजी बीडारो, जलाय देवो चतुराई। आपने एक चीज को छोड़ दिया कि मैं अब गुरु हूं। अब मान सम्मान की जो अपेक्षा है ना, उसको भी छोड़ दो। शास्त्र पुराण वेद पंथ खोजो, इन पेड़ों में पाइए नाही। आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, कई
प्रकार के वेश धारण करो, अलग अलग संप्रदाय में जाके ढूंढो, मगर ये सब में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपको नहीं मिलेगा। सतगुरु न्यारा रहत सकल थे, और ये पूरा ब्रह्मांड है उससे वो अलिप्त रहता है। जिन कोई पायो गांठ गठियायो, वारो वाको बार बार क्यों बोले। कबीर ने भी यही कहा कि जिसने पार ब्रह्म को पहचान लिया, जिसको उसकी झलक मिल गई, वो फिर बार बार खोल करके सबको समझाता नहीं है कि भाई देखो मैंने पा लिया, ऐसा नहीं करता है। कोई एक कुली में काही, एक कलयुग के अंदर ऐसा व्यक्ति ढूंढना जिसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का एहसास किया हो, बहुत मुश्किल कठिन काम है। सत चाहो सो सबदा कीनो, अगर आप सत्य को चाहते हो तो क्या करना चाहिए? अगर आपको कोई सतगुरु जैसा दिखाई देता है, मिलता है, तो उसकी वाणी को समझने का प्रयास करो। एक काग होता है, एक कोयल होती है, हम देखते हैं तो एक सा लगता है, मगर कब पता चल जाता है कि ये काग है, कोयल? जब वो बोलते हैं तब। यानी ये साधु संतों के वेश को छोड़ो, किस पंथ के हैं उसको छोड़ो, मगर उसके शब्द को समझो, वो क्या बोलता है। बोलने में ही पता चलता है कि उसकी डेप्थ क्या है। सत चाहो सो सबदा चीनो, सो आपना देवे दिखाई, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। और ये बात किसी को नहीं कहता है कि मैंने पा लिया। कहते हैं कि जो रूहें होती है परम धाम से आई हुई खेल देखने, वो रूहें अपनी साधना, अपनी प्रार्थना कैसे करती है? तो कहते हैं वो आत्मा से करती है, रूहानी बंदगी। और दूसरा लक्षण है छिपी बंदगी, किसी को दिखावा नहीं करती कि बैठ के राज 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 राज, ऐसा नहीं करती है। वो आंतरिक रूप से अपने परिवर्तन को करती है, दिखावे के लिए कुछ नहीं करती। सूद सबे पाइए शब्दों से, उनकी जो वाणी है, ऐसे पुरुष की वाणी को आप समझे तो समझ में आएगा, जो होवे भूल सगाई। मगर एक कंडीशन है कि आपका अगर परमधाम से या वैकुंठ से या कहीं से भी लगाव है, संबंध है, अंकुर है, तभी ये वाणी आपकी समझ में आएगी। कीन एक विलम ना कीजिए, तब तो लीजिए जीव जगाई। अगर आपके जीव को जगाना है ना, तो ऐसी वाणी अगर आपको कहीं मिल जाए, जो हद जगत क्या है, नाशवंत जगत क्या है, उसको समझा के उससे हमारी लिप्तता को छुड़ाए, और परमधाम जो अखंड है, अविनाशी है, वहां हमारा लगाव बढ़ाए, तो उसको एक क्षण के विलंब किए बिना आप उसके शरण में पहुंच जाए। पर मनवा दिए बिन हाथ न आवे, ऐसी वाणी अगर आप कहीं सुनो और आपके अंदर अंकुर है, तो आपका काम हो जाएगा। और एक बात बताते हैं, कंडीशन। जैसे कोई दवाई देता है तो हमें कंडीशन करता है कि भोजन के बाद ही लेना, ये भूखे पेट लेना। ऐसे यहाँ एक कंडीशन है कि ऐसे महापुरुषों का अगर ज्ञान आपको पाना है और वो ज्ञान के द्वारा परिवर्तन करना है और परमात्मा की झांकी देखनी है, तो क्या करना पड़ेगा? पर मनवा दिए बिन हाथ न आवे, ये हमारे मन को समर्पित करना पड़ेगा।
हम मन को समर्पित नहीं करते। मन क्या है? संकल्प और विकल्प, वही हमारा मन है। हमारा संशय हमेशा बना रहता है। अब संशय मिटा के शुद्ध साकार स्वरूप की आराधना शुरू करेंगे। शुरू करो। तो कहते हैं सत्य की बड़ी ठकुराई, सत्य है ना, उसकी गहनता बड़ी होती है, रिचनेस ज्यादा होती है। वो सस्ते में नहीं मिल जाता है, रास्ते में चलते चलते गुरु 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 कर दिया और गुरु मिल गया, ऐसा नहीं है। उसको पाना मुश्किल है, उसकी ठकुराई बड़ी है। और उपाय को कोई नहीं, परमात्मा को पाना हो तो संपूर्ण समर्पण किए बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी न देवे आप बढ़ाई। प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ महामती जी हमें समझा रहे हैं। महामत कहे सावचेत होइयो। यहाँ कहते हैं कि जीवन मिला है, मनुष्य तन मिला है, भारत भूमि में जन्म हुआ है, और ऐसे हमारे सरदार मिल गए हैं। ये चारों चीज हमें मिल गई। मानव तन भारत खंड श्रेष्ठ कुली शिरदार, ये चारों चीज हमें सहज से प्राप्त है। तो सावचेत हो जाओ। ये मनुष्य तन मिला है तो सावचेत हो जाओ। मिला है अंकुरो आई, और ये हमारे अंकुर से, निस्बत से, हमारे प्रारब्ध से ऐसा अवसर हमें मिला है। हो सकता था हम मनुष्य योनि में नहीं आते, हो सकता है हम भारत भूमि में जन्म नहीं ले पाते, हो सकता है कलयुग में हमें जन्म नहीं मिलता, और हो सकता है हमें मार्ग दिखाने वाला ऐसा सदगुरु नहीं मिलता। झूठी छूटे, इसलिए इस अवसर को आप ऐसा उपयोग करो कि ये जो झूठा संसार है, अज्ञानता का जो संसार है, उसको छोड़ो, साची पाइए, और ज्ञान के द्वारा जो सत्य है उसको पा लीजिए। सतगुरु लीजे रिजाई, और जो सतगुरु है, अगर इस कलयुग में हमें कोई सतगुरु दिखाई दे, उसके वाणी के द्वारा, उसके आचरण के द्वारा, उसके देश द्वारा नहीं, उसकी डिग्री द्वारा नहीं, उसके संप्रदाय के द्वारा नहीं, मगर उसकी ठोस ज्ञान की बात जो हमें इफेक्ट करे, जो हमें ये समझाए कि नहीं, ये दुनिया आज है और कल हमारे लिए नहीं है। दुनिया रहेगी, लाखों करोड़ों साल ये दुनिया रहेगी, मगर हमारे लिए हम मरेंगे तो सब भूल जाएंगे। कौन मेरा घर, कौन मेरा पति, कौन मेरी पत्नी, कुछ भी याद नहीं रहेगा। मगर जो कर्म किए हैं, वो कर्म के लिए दोबारा हमें जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेकर के फिर यातना से गुजरना पड़ेगा। धर्म तो हमें समझाता है कि भाई जन्म लेना भी बड़ा दुख है, माँ के पेट में रहना भी बड़ा दुख है, डिलीवरी में बाहर आना भी दुख है। जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं है। दुखिया सारा संसार, नानक गुरुदेव ने भी कहा, दुखिया सारा संसार। आपका शरीर भी आज अच्छा है, कल बिगड़ जाएगा, कोई भी डिसीज होगा, वृद्ध हो जाएगा, उसके पहले ये चांस निकल जाए, अवसर निकल जाए, उससे पहले तप करो, जप करो, आराधना करो और सेवा पूजा करो। 6 अंग होते हैं परमात्मा को रिझाने के। आप प्रार्थना करो, उसको स्तुति करो, उसकी सेवा पूजा करो, आप कथा का श्रवण करो, कथा खुद करो, उसके गुणगान गाओ, ताकि आपका चित्त उसमें लगा रहे। और संसार में आपको आकर के जो भी काम करना है, आपकी जो फर्ज में आ जाता है, माँ बाप की सेवा करना, अपने पत्नी की, पति की, पुत्रों की, पुत्रियों की जो सेवा करना, वो आप करो, मगर ये समझो कि ये प्रारब्ध के वश आपके साथ में है,
और प्रारब्ध पूरा होने के बाद ये सब आपसे बिछड़ जाने वाले, वो भी ऐसे दुनिया में आए हैं और जाने वाले। तो ये वाणी हमें बहुत कुछ समझाती है। स्वरूप साहब का आज 2 प्रकरण आपके सामने रखने का जो मुझे मौका मिला, उसलिए मैं आभारी हूँ ये व्यवस्थापकों का, और खासकर गणेश मेहता जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको नियमबद्ध से सैटरडे संडे बनाया है, और प्रवीण भाई वैद्य जो इसका संचालन कर रहे हैं, मनु भाई पंडित भी इसमें लगे हुए हैं, और हमारे जितने भी धामी भाई कहो या आचार्य मंडल के सदस्य कहो या निजानंदी कहो, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक वाणी का चौपाई में अंतिम में कहता हूँ, दई प्रदीक्षणायति गणी करूं दंडवत प्रणाम, संसाधना मनोरथ महाराधनी श्री राम, महाराधनी श्री राम। प्रणाम सभी सुंदर साथ। प्रणाम।